नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्टडी जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एसआई के हिंदी की पेपर की, जो अभी अभी हो चुका है। तो दोस्तों अगर बस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं 100 क्वेश्चन की हिंदी की। तो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। तो इसमें आंसर होगा गमगीन में। अगला क्वेश्चन था, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। तो इसमें आंसर होगा अतल में। अगला क्वेश्चन था, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें आंसर होगा स्नागार में। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें आंसर होगा आदर। अगला क्वेश्चन था, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो इसमें आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा दंड, शीर और शाख। तो इसमें आंसर होगा फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसमें आंसर होगा बेलनाकार में। 2 नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन था, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आंसर होगा ममता। अगला क्वेश्चन था, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आंसर होगा खटाई। अगला 14 क्वेश्चन था, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो इसमें आंसर होगा हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आंसर होगा वह पतंग उड़ा रहा है। अगला क्वेश्चन था, किस शब्द विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर आंसर होगा भूल और हंसी। अगला क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, किस विकल्प में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर आ, काक, आ में। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से देशी शब्द है। तो इसमें आंसर होगा टोटक। अगला क्वेश्चन था, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है। तो इसमें आंसर होगा वह सदैव सच बोलता है। अगला क्वेश्चन था, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का है नहीं है। तो इसमें आंसर होगा अकेला और साहस। अगला क्वेश्चन था, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा चांद, जन्ना और झुंड। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन था, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो इसमें आंसर होगा पीड़ित और दयनीय। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आंसर होगा सरसी। अगला क्वेश्चन था, किस विकल्प में सभी शब्द पेट के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आंसर होगा विटप और द्रुम। अगला क्वेश्चन था, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें आंसर होगा कपोत और पिक। अगला क्वेश्चन था, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर आंसर होगा मुझे आने दो, आने तो दो। अगला क्वेश्चन था, ऐसे रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द है। तो इसमें आंसर होगा संक्रमण रोग। अगला क्वेश्चन था, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द है। तो इसमें आंसर होगा जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन था, कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द है। तो इसमें आंसर होगा पिस्टिसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदाय कार्य के प्रसरक या विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आंसर होगा राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। इसमें 1 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो इसमें आंसर होगा सदाचारी। अगला क्वेश्चन था, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थी शब्दों के अर्थ सुमिलित हैं। तो इसमें आंसर होगा सर्वदा
सर्वथा, सर्वदा का होगा सर्वथा का होगा सब तरह से, और सर्वदा का होगा सदैव या हमेशा। अगला क्वेश्चन था निश्चयार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें आंसर होगा, एक नंबर आंसर होगा हमें सदैव सच बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन था आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, तो इसमें आंसर होगा वह स्कूल जाता है। अगला क्वेश्चन था कृतवाची से संबंधित वाक्य है, तो इसमें आंसर होगा लड़का पढ़ रहा है, 3 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थी शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आंसर होगा जठर और जरठ। जठर का ज्येष्ठ बड़ा और जरठ का बूढ़ा, तो ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन था इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसमें आंसर होगा दृष्टा। अगला क्वेश्चन था वर्तनी की दृष्टि से सुशब्द है, तो इसमें आंसर होगा दंपति। अगला क्वेश्चन था इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसमें आंसर होगा हार या परिहास। हार का परिहास, ये गलत पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन था इनमें से विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा वेतनिक, सवेतनिक। अगला क्वेश्चन था किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा धावत्य और भवनिष्ठ, ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है, तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर आंसर होगा सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें आंसर होगा साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन था कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें आंसर होगा दाल में कुछ गिरा है, 1 नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन था व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा तीन नंबर आंसर होगा किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रम का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मां ने बच्चों के झगड़ों को डैश डैश पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर आंसर होगा तिल का ताड़ बनाकर। अगला क्वेश्चन है सिर मुंडाते ही ओले पढ़ना, तो इसमें आंसर होगा मुहारे का अर्थ है, तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर आंसर होगा आगे होकर परेशानी मोल लेना। अगला क्वेश्चन है गांगर में सागर बनना का भावार्थ है, तो इसमें आंसर होगा बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना, 3 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आग बबूला होना भावार्थ है, तो इसमें आंसर होगा अत्यधिक क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा होना भावार्थ है, तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर आत्मनिर्भर होना। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में हिंदी पर्यायवाची शब्द सही प्रयोग हुआ है, तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर आंसर होगा जुडिशियल यानी विविध सहमत। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में हिंदी पर्यायवाची शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर एस्यूम यानी क्या होता है ग्रहण करना, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है, तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर आंसर होगा चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराध का निशंक होना। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर तत् प्लस उपरांत यानी तदोपरांत की ये संधि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो इसमें आंसर होगा फलस्वरूप, 4 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर आदि उपांत यानी आदि जो उपरांत सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर रवि जोड़ इंदर, रविंदर, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसमें 4 नंबर होगा सतजोड़ मार्ग, सदमार्ग, ये सही, ऐसे मंडेगा सदमार्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? तो इसमें 3 नंबर आंसर होगा शीत प्लस ऋतु, शीतार्थु। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। अगला क्वेश्चन था किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर, 1 नंबर आंसर होगा अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अगला क्वेश्चन है विषम बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर, यानी ये पर्याय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आंसर होगा मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, 3 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था किस वाक्य में क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर वह बिना बात ही हंस रही है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर आंसर होगा सम्मुख विमुख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम युग्म सही है? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर शुक्र का दुष्कर। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थी शब्द है? शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर शोध शोध, यानी शोध सृजन और शोध शुद्ध संस्कार, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है किस समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर स्रोत स्रोत, यानी स्रोत धारा स्रोत कान, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है परिच्छद और परिचय शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर, यानी परिच्छेद यानी क्या होता है? परिच्छेद यानी आवरण और परिच्छेद यानी अनुभाग। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो इसमें 4 नंबर आंसर सही होगा श्लाघनीय, प्रशंसनीय, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आंसर होगा इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर इमली, चांदी और लौकी। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर नींबू, दही, केला। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर आकाश। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर हम अपने आप भूल गए। अगला क्वेश्चन है हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के
परिसर का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा अपादान कारक का। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर मद्देनजर और चारागाह और तदुपरांत। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। अगला क्वेश्चन है मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर यानी द्विकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य है? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर आंसर होगा दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें आपको खुद को बताना है कि इसमें कंफ्यूज भी है, तो इसमें कौन सा सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से इसमें 4 ऑप्शन सही हो सकता है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पुस्तक की जगह होना चाहिए दोस्तों पुस्तकें होना चाहिए तब सही होगा ये वाक्य। तो हो सकता है दोस्तों पुस्तकें भी हो सकता है पुस्तक भी हो सकता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो इसमें कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इसमें 1 नंबर आंसर सही होगा बेफालतू बात मत करो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें 3 नंबर आंसर सही होगा हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है आदि आदि शब्द का सही अर्थ है? तो दोस्तों इसमें 2 नंबर आंसर सही होगा आदि यानी आरंभ आदि यानी अभ्यस्त। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें 1 नंबर आंसर सही होगा वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना नष्ट होने के करीब पहुंचाना और भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा है। तो इसमें 3 नंबर आंसर सही होगा चींटी के पर निकलना। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक परिश्रम से आरंभ के व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर खोदा पहाड़ निकली चुईया। अगला क्वेश्चन है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर कुसंग से बुरे का अत्यधिक बुरा होना। अगला क्वेश्चन है किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो इसमें आंसर का 1 नंबर गढ़ो पानी पड़ना बहुत वर्षा होना ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है